हूती विद्रोहियों ने खोल दिया नया मोर्चा। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप को मिल गई नई टेंशन। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अदन में यमन के हूती विद्रोहियों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के करीबी हूती विद्रोहियों की योजना मिडिल ईस्ट के इस रीजन में अमेरिका को उलझाने की है। यही वजह है कि ईरान के एक इशारे पर हूती इस युद्ध में उतर आए हैं। दरअसल आशंका ये जताई जा रही थी कि अमेरिका किसी भी वक्त इजराइल ईरान जंग में कूद सकता है। इसी कड़ी में अमेरिका को दूर रखने के लिए ईरान की ये शानदार योजना बनी है। हूती विद्रोहियों ने एक नया मोर्चा खोलकर वैश्विक समीकरण को और जटिल कर दिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गल्फ ऑफ अदन में पलाउ स्ट्रीट और यूक्रेन की स्वामित्व वाली पोलैंड से चलने वाली कार्गो जहाज MV वर्वेना पर 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइलें दागी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार जहाज को नुकसान पहुंचा और आग लग गई, जिसे चालक दल नियंत्रित करने की कोशिश में लगा रहा। ये हमला हूतियों की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो गाजा में इजराइल हमास युद्ध के समर्थन में लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। हूतियों का ये हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने हाल में ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, फिर ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए। ऐसे में हूतियों का ये कदम अमेरिका को क्षेत्रीय संघर्ष में उलझाने की कोशिश है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस हमले के जरिए अमेरिका का ध्यान इजराइल ईरान टकराव से हटाकर लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन की ओर मोड़ना चाहता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो इजराइल ईरान जंग में कूद भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे में हूती विद्रोहियों के हमले में अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक ऊर्जा अब यमन से निपटने में खर्च होने लगेगी, जिससे ईरान को इजराइल के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के हथियार भंडार को कमजोर करने के लिए कई हवाई जहाज हमले किए, लेकिन हूती हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मार्च में MV2 कॉन्फिडेंस पर हुए हमले में 3 नाविकों की मौत इसका उदाहरण है। वहीं हूती के एक सूत्र के हवाले से न्यूज वीक में लिखा है कि हूती लड़ाके शहादत के लिए हर वक्त तैयार हैं। वो इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले करेंगे। रिपोर्ट में ये जिक्र है कि हूती लड़ाकों को इजराइल से कोई डर नहीं है। वे कहते हैं कि हर नेता की शहादत के बाद 1000 नेता नए खड़े होते हैं, इसलिए हूती लगातार इजराइल का सिरदर्द बने हैं। 2023 से लेकर अब तक हूती इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग चुके हैं। खास तौर से फिलिस्तीन मामले के दौरान हूती लगातार इजराइल पर हमला करता रहा है। इसके बाद से ही हूती और इजराइल में मामला बिगड़ता चला गया। अब ये पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। हूती और इजरायली संघर्ष ने हाल में ही नाटकीय मोड़ तब लिया जब इजराइल ने राइजिंग लायन अभियान के तहत ईरान पर हमले किए थे। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। इजराइल में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और IRGC के चीफ जनरल हुसैन सलामी और IRGC एयर स्पेस फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजेह के साथ पर कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। अब गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल ने कई ऑपरेशन चलाए, जिसमें हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख याह्या सिनवार सहित तमाम नेताओं की हत्या कर दी गई। ईरान के प्रमुख अधिकारी और नेता मारे गए, लेकिन अब तक इजराइल हूती के किसी बड़े नेता तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हूतियों का हौसला है कि वो कम नहीं हो रहा और वो इजराइल अमेरिका दोनों की नाक में दम कर चुके हैं।